हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। इंडिया रेडियो साइलेंस में है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। बट आर्म्ड फोर्सेस हर डायरेक्शन से मूवमेंट्स कर रही हैं। एग्जैक्ट मूवमेंट्स ये सब कभी भी ना आप बताइए ना मैं बताऊंगा। बट मोटे तौर पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि भारत डिप्लोमेसी से बहुत आगे निकल चुका है। भारत क्लियरली दुनिया की पावर्स को और बांग्लादेश को डायरेक्टली ये भूल चुका है। ये हरकतें चलती रहीं तो एक्शन कुछ ऐसा होगा। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारी एक्शंस हो रही हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, फैमिली फ्रेंड्स सारे ग्रुप्स में डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ हमारे अरतई चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि हर वीडियो की इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ईस्टर्न कमांड के मैसेजेस। आप देखिए क्या बोल रहे हैं। काम आइज, स्टेडी ब्रेथ, डिसाइसिव एक्शन। किसे बोला जा रहा है? हु इज लिसनिंग टू दिस? किसको इसको देख के प्रॉब्लम होगा? कौन कौन लोग ये सारी चीज देख रहे हैं? क्या आपने एक चीज नोटिस की? भारत डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं कह रहा। भारत बिल्कुल पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। बट रशिया के एम्बेसडर एक मैसेज दे रहे हैं बांग्लादेश को। Thank you. We do not comment the specific relationship which has already been created between the two nations, Bangladesh and India. But of course, we are monitoring this situation because this is important for both countries and for the. तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप जानते हैं ये बातें। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे वो हर जगह ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एग्जैक्ट डिटेल्स मत बताइए। मोटी मोटी तौर पे ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में सबको पता है रात को आजकल क्या हो रहा है। सॉटीज चल रही हैं भैया। ट्वीट इधर आ रहे हैं, सरेंडर ऑफ आर्म्स 22 दिसंबर 1971। 23 दिसंबर को भी कुछ ऐसी ही सरेंडर की ट्वीट्स आई। ईस्टर्न कमांड काम आई, स्टडी ब्रेथ, डिसाइसिव एक्शन। दो पर्टिकुलर लोकेशंस पे मूव इन किया जाता है। दीमापुर कोर साथ में होती है, असम राइफल्स साथ में होती है, बीएसएफ साथ में होती है। हमारे बीएसएफ के एक जवान को डिटेन कर लिया है बांग्लादेश ने। रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं। दे आर प्लेइंग विथ फायर। ईस्टर्न कमांड भी बहुत कामली दीमापुर कोर के साथ, असम राइफल्स के साथ, बीएसएफ के साथ, इंटेल के साथ अब दो बॉर्डर एरियाज में पहुंच जाती है, त्रिपुरा मिजोरम। बड़ी शांत सी चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि इस पूरे रीजन को अगर आप देखें, चाहे पानागढ़ का कोर देखिए, ये सबसे शांत कोर है क्योंकि इसी ने बांग्लादेश को बनाया। आप समझिए कि जिन्होंने ये पूरे ईस्टर्न कमांड ने बांग्लादेश को बनाया है तो बड़े शांति से बैठे हैं, बट एक्शंस बड़े डिसाइसिव चल रहे हैं इस पूरे रीजन से। मतलब आप समझिए, मैं अगर ऐसी एक लाइन खींचूं तो इस पूरे रीजन से दो बातें बार बार आ रही हैं। एक, ये रात भर भैया सॉटीज चल रही हैं। सॉटीज तो चलते रहनी चाहिए, हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहते हैं। वेपन्स ही बहुत हैं, बहुत सारे बॉम्ब्स पुराने भी हो जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेज नहीं, सॉटीज चल रही हैं, नाइट सॉटीज। आपको पता है रात को जब इंडियन एयरफोर्स टेक ऑफ करती है तो नूर खान, रहीम यार खान, आई यू आर वेरी स्मार्ट, इसके साथ साथ दीमापुर कोर इस दो डायरेक्शन में देख रही है। ओके, यहाँ पे विजिट भी हुए हैं, पब्लिक डोमेन में है ये इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ लोग बड़ी सारी डिटेल्स और ओपन सोर्स इंटेल को यूज़ कर करके ऐसे मैप्स बना रहे हैं कि भाई ये दोखलम प्लेटू है, एसेट्रा एसेट्रा। बट मैं आपको बड़ी सिंपल सिंपल बातें बताऊंगा, मैं इतनी एनालिसिस नहीं बताऊंगा। जो भी एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा, बस आर्म्ड फोर्सेस को अगर एक्ट करना होगा तो जस्ट उसके ऑपोजिट करेगी। मैं रंगपुर बोलूंगा तो वो सिलीगुड़ी करेंगे। अगर बांग्लादेश रंगपुर सिलीगुड़ी सोच रहा होगा तो हो सकता है सारा काम कोस्ट लाइन पे हो जाए। यू जस्ट नेवर नो। और क्या पता ये सारा एक्शन ही ना हो, बांग्लादेश अपने आप घुटने पे बैठ जाए। बट ओवरऑल कभी भी जब आप हार्ड पावर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर पॉस्चरिंग। भारत इसीलिए शांत है क्योंकि भारत अब डिप्लोमेटिकली डील ही नहीं कर रहा। भारत ने वॉशिंगटन को, मॉस्को को बोल दिया है अब हम डिसाइसिव एक्शन ले लेंगे भैया। और इसके कारण आप बहुत आराम से आप समझ सकते हैं अर्जेंट कॉल्स आ रहे हैं
अर्जेंट कॉल्स, वॉशिंगटन से कॉल आ रहा है, रशिया के एम्बेसडर से मैसेज आ रहे हैं, बांग्लादेश के मुंह पे बोला जा रहा है। और यहीं पे बांग्लादेश धुरंधर मूवी देखने के बाद ये दूसरा शूट डाउन है। अब सिर में मारा, गले में मारा, बेड में है, हॉस्पिटल में है, जीवित रहेगा नहीं रहेगा डजंट मैटर, नाम क्या है डजंट मैटर। एक चीज पता है, खुलना में जो इंडिया के वीजा ऑफिस था, उस पे जो अटैक हो रहा था, उसका ये मास्टरमाइंड था, मॉब को लेके आ रहा था। देखिए इंडिया शट्स डाउन, तो इंडिया ने बांग्लादेश के खुलना में जो खोल रखा था उसे बंद कर दिया है, राजशाही में भी बंद कर दिया है। बट खुलना में ये जो लीडर है, खुलना का लीडर, इसकी पता नहीं एलिमिनेशन हो जाती है। 1971 को याद दिलाता है रशिया। आप देखिए बड़े सिंपल मैसेजेस हैं। रशिया ये कह रहा है याद करो, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में कोई भी पावर है, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया, उनको क्लियर पता है भाई, उनके पास सैटेलाइट डेटा है, उनको मूवमेंट्स देख रहे हैं, वो अपनी इंटेल से कलेक्शन कर रहे हैं, चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली मूव कर रही हैं नॉर्थ ईस्ट में। आप अगर नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप बताइए आपने क्या क्या देखा, पूरी डिटेल्स मत बताइएगा। अगर ये डिटेल्स बताते हैं, मेरे पास भरे हुए मैसेजेस इनबॉक्स में, तो डीएम किया करिए इंस्टाग्राम पे, नेवर ऑन कमेंट्स, मोटी मोटी बातें करिए। बट यहाँ देखिए एक अजीब सी बात, टुडे स्पेशल ऑनवॉय एम्बेसडर सर्जे गोर had a productive call with chief advisor Yunus to discuss recent events in Bangladesh and shared US interest to advance prosperity through trade। इन्हें बोल दिया गया है ज़्यादा, ये लास्ट सेंटेंस देखिए, प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड। ठोक दिए जाओगे अगर ड्रामा शुरू किया तो, कोई नई कॉन्फ्लिक्ट की तो। ज़्यादा ये इस्लामिस्ट जो गेम्स कर रहे हो ये थोड़ा बंद करो, इंडिया एक्शन लेने के तैयार है। ये मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड टू यूनुस वाया वॉशिंगटन, और बांग्लादेश टू स्टिक टू इलेक्शन टाइमलाइन डिस्पाइट प्रोटेस्ट। तो यूनुस ने कह दिया कि भाई हम तो इलेक्शन कराएंगे, बट ये जो इसके पपेट्स हैं ये कंट्रोल के बाहर हैं, क्योंकि ये जमाती हैं, जमात इस्लामी, बीएनपी, इनके जो भी हैं ये, मतलब ये बेसिकली आप समझ लीजिए कबाड़ी वाले हैं। उनको आपने बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया, तो देखिए एम्पावरमेंट का क्या हुआ। इनकलाब मोंचो थ्रेटन्स, तो ये इनकलाब मोंचो गायब हो जाएगा फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, इनकलाब हो जाएगा इनके साथ, ठीक है, द एंड बोलते हैं, एंड गेम हो जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश को बड़ी प्यारी वार्निंग मिली थी तिपरा माथा से, त्रिपुरा के लोगों से, इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दे आर अप इन आर्म्स, ठोक देंगे भैया। भारत के किसी कोने में, लेफ्ट की सरकार हो, राइट की सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, व्हाटएवर कांग्रेस, जहां पे भी हैं आप, जिस भी पार्टी के अंडर अभी सरकार चल रही है, इंडिया शुड बी यूनाइटेड। और इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन देख रहा हूं अरावली वगैरह पे, आपस में डिवाइड मत होइए। गेम्स ईस्ट में चल रहे हैं, आप देख अरावली पे रहे, थोड़ा पेशेंस रखिए, अरावली पे भी डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखिए, त्रिपुरा मोथा के जो चीफ है, इनका मैसेज है भारत के लिए, प्लीज देखिए, इसे एम्यूलेट करिए। 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है, और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब त्रिपुरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना चाहिए। आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ मैं मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं, अगर त्रिपुरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, ये हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है, और हम क्या कर रहे हैं। मतलब समझ पा रहे हैं आप, मतलब समझ पा रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश अपना दुकान बंद करता है, ना बांग्लादेश चाहिए ना बांग्लादेशी चाहिए। ये जो ट्रेड वगैरह हम कर रहे हैं इसे बंद करना चाहिए, सही टाइम है। इससे बहुत क्लियर मैसेजेस जाते हैं, वाटर है, इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो हरकतें चल रही हैं, और आप देखिएगा बांग्लादेश भी बड़ी अजीब तरीके की शांति मेंटेन कर रहा है। तो आप देखिए कितने सारे, ईस्टर्न कमांड ने अपना मैसेज दे दिया कि हम बैठ गए हैं, आके बैठ गए, खुट्टा गाड़ के बैठ गए, उखाड़ देंगे, ठीक। इंडियन एयरफोर्स रात को मैसेज देते रहती है, ठीक है। पता नहीं बांग्लादेश के लीडर्स आपस में एक दूसरे को मार भी रहे हैं। अमेरिका ने कह दिया कि भाई सब कुछ शांत करो, चुपचाप
साउथ एशिया में कोई बकवास नहीं होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस इलेक्शन करा और यहां से निकल। ठीक, रशिया ने कह दिया 1971, याद है आपको? हमारी और भारत की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें, उसे डिस्ट्रॉय मत करिए, रिलेशंस को जल्दी ठीक करिए। ऐसा ही मैसेज भारत के पूर्व आर्मी चीफ नरवणे साहब ने भी दिया, अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर लीजिए, आप हमारे नेबर हैं, हम इज्जत से डील करना चाहते हैं, चीज़ों को काम डाउन करिए। यही मैसेज बड़े पोलाइटली, बहुत क्यूटली फ़ोन पे भारत के आर्मी चीफ ने दे दिया। कैसे? वकरुज़मान अंडरस्टैंड्स बट ही इज़ नॉट इन कंट्रोल। यूनुस इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही वॉन्ट्स टू बिकम एक कैलिफेट बनाना चाहता है यहाँ पे, उसका राजा शहनशाह। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लोग इसे बता रहे हैं। तो इसके जब पिताजी का फ़ोन आया, गोरों का फ़ोन आया, शायद इसे समझ आई होंगी बातें, और नहीं तो भाई इस रीजन के बॉस, वो बॉस मोड में है। इंडियन नेवी कोई ट्वीट ही नहीं कर रही, इंडियन एयरफोर्स सॉर्टीज कर रही है, और इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड, दीमापुर कोर, त्रिशक्ति कोर, सब अलग मूड में है। समझदार को इशारा काफी है। भारत ने हार्ड पावर का रेड लाइन डाल दिया अभी और दुनिया को बता दिया हम ठोकेंगे इनको। आपको अगर सुधारना है तो इनको सुधार लो, और अगर नहीं सुधरते सो यू स्मार्ट। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। याद से ऐसी मूवमेंट्स की कोई जानकारी सार्वजनिक मंचों पे मत रखिए। कुछ बोलना है तो टेढ़ी मेढ़ी भाषा में, पर्सनल मैसेज में बताइए, बट डोंट शेयर इट। धन्यवाद।